A very good morning, dear students. Today topic is phrases and clauses. So, what is a clause? Clause, a group of word that has a subject-verb combination. So, these points we have in clauses. First is group of words. Okay, शब्दों का एक समूह होता है. Second, subject-verb combination. जो clause होता है उसमें subject और verb का combination होता है. Third, it has a complete meaning by itself और इसका एक complete meaning होता है. एंड फोर्थ पॉइंट इज अ क्लॉज हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इन इट और जो क्लॉज होता है उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड इज दिस क्लॉज और नॉट. ओके, सो ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली. ही इज अ सब्जेक्ट एंड प्लेज इट्स अ वर्ब एंड क्रिकेट रेगुलरली. सो फर्स्ट इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड. यस, इज दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. सेकेंड, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है इसमें. यस, ही प्लेज. तो ही क्या है? एक सब्जेक्ट है. प्लेज क्या है? एक वर्ब है. तो यहाँ एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है. थर्ड है, इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ. यस, वी विल रीड इट. ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली. तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये पॉइंट भी है इसमें. फोर्थ है, अ क्लॉज हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इन इट. और जो क्लॉज है उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है. सो वी विल चेक. देयर इज वन फाइनाइट वर्ब. ही प्लेज. यस, प्लेज. देयर इज अ वन फाइनाइट वर्ब. सो वी कैन से दिस इज अ क्लॉज. क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है एंड इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ. एंड फोर्थ इज क्लॉज हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब. सो इसमें एक फाइनाइट वर्ब भी है. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. मोस्टली स्टूडेंट दे गेट कंफ्यूज. मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज एंड सेंटेंस? मोस्टली दे गेट कंफ्यूज इन सेंटेंस एंड क्लॉज. ओके, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस डिफरेंस. ओके, जो फ्रेज होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट अ कंप्लीट सेंस. ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट ये एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं. दूसरा है, जो फ्रेजेस होती है उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है. क्लॉज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड, इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और इसमें वन फाइनाइट वर्ब होती है. और जो सेंटेंस होते हैं उसमें एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब होती है और दो भी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट है, जो फ्रेज होते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है एंड क्लॉजेस में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और सेंटेंसेस में तो होता ही है. ठीक है. अब जो फ्रेजेस होती है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे. फॉर एग्जांपल, माय बेस्ट फ्रेंड. तो माय बेस्ट फ्रेंड क्या? अगर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तो सेंस तो दे रहे बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे. और जो क्लॉजेस होते हैं इट गिव्स अस कंप्लीट सेंस. समटाइम इट गिव्स अस कंप्लीट सेंस, समटाइम नॉट. कभी कभी ये दे भी देते हैं और कभी कभी नहीं भी देते हैं. ठीक है. और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है और जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन होता है. अब जो क्लॉजेस होते हैं, मैंने आपको पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. फर्स्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, वी विल अंडरस्टैंड. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं. इट मीन्स वो कंप्लीट मीनिंग देते हैं हमें. और जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं. जब उनको रीड करोगे तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिखेंगे. ओके, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो कंप्लीट स्टेटमेंट होते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. यू मे सिट. यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो. तो ये क्या दे रहे हैं? एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं. यू इज अ सब्जेक्ट एंड सिट इज अ वर्ब. सो दिस इज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इट इज गिविंग अ कंप्लीट मीनिंग. ओके, नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लॉज. ये इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं एंड डज नॉट कन्वे फुल मीनिंग. और ये फुल मीनिंग को कन्वे नहीं करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. वेयर एवर यू लाइक. वेयर एवर, जहाँ कहीं भी तुम पसंद करो. इट मीन्स ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है और ये कंप्लीट मीनिंग भी हमें नहीं दे रहे हैं. वेयर एवर, जहाँ कहीं भी. तो वैसे भी आपको जहाँ कहीं भी कहाँ, तो आपको वो कंप्लीट सेंटेंस ही नज़र नहीं आएगा डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है. अब
जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कंप्लीट मीनिंग देते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होता है, इसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, और ये हमेशा ही कंप्लीट मीनिंग देते हैं। लेकिन जो क्लॉजेस होते हैं समटाइम्स, कभी कभी, और जो सेंटेंस होते हैं उसमें एक या दो क्लॉजेस हो सकते हैं, बट जो क्लॉज होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि एक या दो या तीन इसमें फाइनाइट वर्ब हो, ओनली वन फाइनाइट वर्ब होती है। फिर आपको मैंने बताया था कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एग्जेक्टिव क्लॉज, एंड थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज कौन से होते हैं? जो नाउन की तरह एक्ट करते हैं, और जो नाउन क्लॉज होते हैं उसमें व्हाट और whom की हेल्प से हम क्वेश्चन पूछते हैं, और उससे जो आंसर मिलता है उससे हम नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सेकंड होता है एग्जेक्टिव क्लॉज। एग्जेक्टिव क्लॉज वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, और इसमें मोस्टली हम हु एवर, इन, दैट, इन वर्ड्स का यूज करते हैं। और जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो एडवर्ब के बारे में बताते हैं, और इसमें जैसे हम कंडीशन, कंसेशन, कंपैरिजन, रीज़न, इन सब के बारे में एक्सप्रेस किया जाता है एडवर्ब क्लॉज में। सो ये जो क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज हैं, नाउन क्लॉज, एग्जेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इनका जो वीडियो है मैंने आपके पहले भी एक्सप्लेन किया है। So you will understand with the help of that video. Now students, I will explain two types of clause. Clauses जो होते हैं two types के होते हैं. First is independent clause and second is dependent clause. Independent it means जो किसी पे depend ना हो, और dependent clause जो किसी पे depend हो. Okay? जैसे अभी आप क्या हो, अभी छोटे बच्चे हो, आप किस पे depend हो? अपने पेरेंट्स पे depend हो अपने किसी भी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और जब आप बड़े हो जाओ, जब जॉब करने लग जाओगे तो कैसे हो जाओगे आप? इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ऐसे ही जो क्लॉजेस होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अ क्लॉज दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। एक क्लॉज जो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, फॉर एंड मेक अ सेंस बाय इटसेल्फ। और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो अपना जो सेंस होते हैं वो इटसेल्फ यानी अपने आप ही अपने सेंस को बनाते हैं, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल, वी कैन हार्डली वेट टू सी द मूवी। ओके, वी कैन हार्डली वेट टू सी द मूवी, इट्स अ एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस हो रहा है। ओके, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसका एक टाइप होता है वो है नाउन क्लॉज। ओके, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसका जो टाइप है वो है नाउन क्लॉज। लेट्स सी हियर, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग टुगेदर एज अ नाउन। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसका जो टाइप होता है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होते हैं? ये एक ग्रुप है वर्ड्स का, ग्रुप ऑफ वर्ड। जैसे कि क्लॉज भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वैसे ही जो नाउन क्लॉज है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एक्टिंग टुगेदर एज अ नाउन, जो नाउन की नाउन को एक्सप्रेस करते हैं, जो नाउन की तरह एक्टिंग करते हैं। एंड दीज क्लॉजेज आर ऑलवेज डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हमेशा कैसे क्लॉज होते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। दैट इज दे डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, और ये कभी भी कंप्लीट जो है सेंटेंस को फॉर्म नहीं करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, दे डोंट नो हाउ दे विल अराइव। दे डोंट नो, वो नहीं जानते, हाउ दे विल अराइव। सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ नाउन क्लोज। दे डोंट नो, वो नहीं जानते। तो यहाँ पर ये जो हाउ दे विल अराइव, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। सो इसलिए ये जो क्लॉज है वो एक नाउन क्लॉज है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, एंड सो इट इज नॉट अ सेंटेंस एंड कांट स्टैंड अलोन। इसलिए ये ना तो अपने आप स्टैंड कर सकते हैं और ना ही कोई एक सेंटेंस होते हैं ये, ठीक है। Does anyone know what we are having for? ये एक एग्जाम्पल है, with the help of example you can understand it। यहाँ पर क्या does anyone know, यानी कि ये जो है फर्स्ट पार्ट
Does anyone know? This is a independent clause, and what we are having for this is a dependent clause. It means जो dependent clause होते हैं वो एक complete thought को express नहीं करते हैं, and it is not a sentence and cannot stand alone. और ये अपने आप stand नहीं कर सकते हैं, इनको अपने आप को complete करने के लिए independent clause की आवश्यकता होती है. जैसे कि इसमें बताया does anyone know, ये क्या है? This is a independent clause and this is a dependent clause. ये क्या है? dependent clause है, और ये क्या है? independent clause है. तो dependent clause किस पर अपना डिपेंड कर रहा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है. अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, सेकंड इज एडवर्ब क्लॉज एंड थर्ड इज एडजेक्टिव क्लॉज. फर्स्ट नाउन क्लॉज जो होता है वो नाउन को एक्सप्रेस करता है. ओके, she knows how to do that. okay, it means she knows, वह जानती है how to do that. it means यहाँ पर जो है वो नाउन को एक्सप्रेस किया जा रहा है. ओके, यहाँ पर किसको एक्सप्रेस किया जा रहा है? नाउन को एक्सप्रेस किया जा रहा है. ओके, एंड यहाँ पर नाउन के बारे में ही एक्ट कर रहा है, नाउन को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए नाउन क्लॉज है. सेकंड है एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब एज यू नो जो वर्ब के बारे में बताता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है. सो इन दिस सेंटेंस यू विल लूज वेट एज सुन एज यू चेंज योर डाइट. ओके, जो यहाँ ब्लू से लिखा हुआ है ये क्या है? हमारा एक एडवर्ब क्लॉज है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एडवर्ब क्लॉज है वो वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब को एक्सप्रेस करता है. जैसे यू विल लूज वेट, इट मीन्स यहाँ पर जो वर्ब है वो लूज है, उसको यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है. अगर तुम अपना वेट लूज करोगे एज सुन एज यू चेंज योर डाइट. ओके, तो यहाँ पर किसको एक्सप्रेस किया जा रहा है? वर्ब को. थर्ड इज एडजेक्टिव क्लॉज. लेट्स सी द एग्जांपल. दिस इज द बुक दैट आई वांटेड टू परचेज. यह वो बुक है जिसे मैं परचेज करना चाहता था. तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं? जो नाउन को एक्सप्रेस करते हैं, जो फर्दर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं. ओके, जो एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं उसके लिए हम दैट, हु, विच, whose and whom इनका यूज करते हैं. ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज इट मीन्स make a sense by itself, and dependent clause it means it does not express a complete thought by itself. Now students, we will understand all clauses with the help of these example. First is Karina thinks that she is beautiful. ठीक है, तो ये जो है she is beautiful, this is a adjective clause. क्यों? क्योंकि adjective जो होते हैं वो noun और pronoun की क्वालिटी को बताते हैं. तो जो करीना है उसको beautiful बताया गया है, so this is a adjective clause. Okay, second है vacation is what I need most. So this is also noun clause, क्योंकि जो what है वो भी एक subject की तरह यूज में किया गया है, तो ये एक noun clause है. ठीक है, next है he lifted the bag that was heavy. So यहाँ पर जो है that was heavy, this is a adjective clause. क्यों है adjective clause? क्योंकि यहाँ भी जो बैग है वो एक noun है और उसकी क्वालिटी को बताया गया है that was heavy. okay, so this is a adjective clause. next है he thinks he is growing slowly and steadily. तो ये एक adverb clause है. how इट मीन्स इसका जो क्वेश्चन हो रहा है वो हाउ, कैसे वो ग्रोइंग हो रहा है, स्टडी एंड स्लोली एंड स्टेडली. तो ये क्या है? एक एडवर्ब क्लॉज है. क्यों? क्योंकि इसका क्वेश्चन हाउ से पूछा गया है. ठीक है, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लॉजेस. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करेंगे. दैट्स ऑल एंड हैव ए नाइस डे.